शनिवार का पावन पवित्र और उसमें पड़ने वाला प्रदोष व्रत अपने आप में इसे शनि प्रदोष व्रत के रूप में बनाता है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी दुख बीमारी से पहले यह श्रेष्ठ उपाय अपनी कथाओं के माध्यम से हम सभी को बतलाए थे, वही आप सभी तक साझा करना चाहती हूँ। इनमें से कोई एक सरल सा उपाय चुनकर अपना जीवन सार्थक करें। आप जानते होंगे अपने आप में शनिवार का दिन शनि देवता को समर्पित है और महादेव का दिन तो प्रदोष व्रत है ही। 2024 में 6 अप्रैल को व्रत धारण किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त 6:42 से 8:58 के आसपास होगा। इसे प्रदोष काल कहा जाता है, अर्थात शाम का समय। इस समय कोई भी व्रत पूजा आराधना करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। आप सभी को आवश्यक रूप से सरल से कुछ कार्य करने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कपूर के टुकड़े की। यह उपाय आपने कई बार सुना होगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी के घर में लग रहा है कलह कलेश है, दुख बीमारियां बढ़ रही हैं, संकट कष्ट बढ़ रहे हैं, तो कपूर का टुकड़ा हमेशा ही काम आता है। किसी भी दिव्य शनिवार को या प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होना है। पहला उपाय, आपके जीवन में जब लगे कि मेरे घर के पितृदोष, वास्तु दोष या दुकान इत्यादि की कोई विपरीत दिशा चल रही हो, तो आपको एक पीपल का पत्ता लेकर घर के दरवाजे पर अपनी मनोकामना कहकर, अपनी बात कहकर कि हे महादेव, हे शनि देवता, जो भी आपके कुल देवी देवता, अपने के पितृ इष्ट है, आपको जो है पीपल के पत्ते के ऊपर घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से एक कपूर का टुकड़ा जला देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इससे घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा, दुख, बीमारी इत्यादि का पूर्ण रूप से शमन होता है और सदा सर्वदा के लिए खुशियां बरकरार रहती हैं। तो देर रात्रि तक शनिवार के दिन घर के दरवाजे पर पीपल के पत्ते के ऊपर आप सभी एक कपूर के टुकड़े को जरूर से जला दीजिएगा। गुरुजी का यह बहुत प्राचीन उपाय है, जिसके सुफल बहुत अधिक कहे गए हैं। तो इस उपाय को करते, चलते फिरते, उठते बैठते आप कर सकते हैं। बाद में उपाय सफल हो जाए या कार्य बन जाए, या उसी समय जो है 1-1.5 घंटे के भीतर इस पीपल के पत्ते को और कपूर को ठंडा होने के बाद आप अपने घर के डस्टबिन में या किसी बहते हुए पानी में, कहने का अर्थ है यह एक उपाय के स्वरूप में है, आप इसे फेंक सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा उपाय, शनि, राहु, पितृदोष, काल सर्प दोष और सभी तरह की परेशानियों को दूर करने वाला गुरुजी ने हाल की ही कथा में एक दिव्य उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको जो है पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा चढ़ाना है जल। ठीक है, जल चढ़ाने के बाद आप सभी को, जब पीपल वृक्ष की जो है पेड़ में आप जल चढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पत्तियों के ऊपर भी गिराना है और आपको वह जल थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। अपनी पूजा की जो है, जो गिलास लेकर गए हैं, जो लोटा लेकर गए हैं, उसमें थोड़ा सा उस जल को आपको ले लेना है। यह सभी दोषों को दूर करने वाले महा उपाय के रूप में कहा जाता है। आप सभी को जो यह पीपल के ऊपर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेना है और इसे ले जाकर जो है आवश्यक रूप से जो भी आपके महादेव का आसपास मंदिर हो, वहाँ पर जाकर आप सभी को अंतिम छोर में, जैसे शिवलिंग है उसका सबसे अंतिम छोर जहाँ से जल बिल्कुल अंत में बहता है, वहाँ पर आप सभी को पीपल वृक्ष पर चढ़े हुए जल की एक बूंद भी आप बिंदी के स्वरूप में लगा देते हैं ना, तो महादेव का चमत्कार आप खुली आंखों से देखेंगे। सब तरफ से जो दरवाजे बंद हो गए हैं, जो क्षेत्र में बल ही नहीं है, जिसमें संकट पीड़ा बनी हुई है, परमात्मा की कृपा पूरे परिवार पर होती ही नहीं है, तो इस दिव्य उपाय को एक बार आप प्रैक्टिकल के स्वरूप में कर देखिएगा। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है, खुली आंखों से अपने नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करते हुए उसने पाया है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरा, सबसे सरल, सबसे विशेष उपाय। यह उपाय भी सब मनोरथ सिद्ध करने के लिए है, कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने के लिए और भाग्य को उदित करने के लिए कहा गया है। आप सभी के घर पर रुद्राक्ष तो होगा ही, तो वही रुद्राक्ष आपको लेना है। और सरसों का तेल जो है शनिवार के दिन लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है, तो वही सरसों का तेल आपको लेना है। सरसों का तेल आपको कटोरी में रख लेना है और उसमें डाल देना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आपके पास 1 मुखी रुद्राक्ष हो, ज़्यादा हो, कम हो, 2 मुखी, 3 मुखी, 11, 12, 13 मुखी, कैसा भी हो रुद्राक्ष होना चाहिए।
रुद्राक्ष शिव पार्वती स्वरूप में जाना जाता है और अपने आप में विशेष है। और सरसों का तेल तो शनिदेव से संबंध रखता ही है, तो सरसों के तेल में आपको विशेष तौर पर यह रुद्राक्ष डाल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए किसी भी शनि देवता के मंदिर में, ठीक है, शनि देवता के मंदिर में आप सभी को क्या करना है कि जो विशेष तौर पर शनि देव की मूर्ति प्रतिमा है उस पर यह रुद्र और शनि का आपको मेल करवा लेना है। रुद्र और शनि का जो मेल करा देता है उसके जीवन में आने वाली सब विपदा स्वयं ही कट जाती हैं। तो आप सभी को यह रुद्र और शनि का जो तेल है वह जो है विशेष तौर पर जो मूर्ति प्रतिमा है शनिदेव की उस पर चढ़वा देना है, अर्थात समर्पित करवा देना है। धीरे धीरे आपके कष्ट कटना आरंभ हो जाएंगे, संकट पीड़ा का स्वतः ही निदान होगा और जीवन में आने वाली विपदा भी स्वतः ही कट जाएगी। तो दो इन उपायों में से चुनकर, हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियो दिया हुआ है जिसमें शनिवार के दिव्य उपाय हैं, उनमें से कोई उपाय चुनकर अपना जीवन सार्थक करें। तो यह बात हो गई सरल से उपाय की। और साथ के साथ शनिवार का पावन पवित्र दिन है, आप सभी को कोशिश करनी है कि शनि देवता का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में आप सरसों के तेल का दीपक थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद जरूर से लगाएं। ऐसी मान्यता है। शनि देवता और सूर्य देवता पिता पुत्र हैं, जो है सूर्य देवता शनि देवता के पिता हैं। ऐसी मान्यता है जब सूर्य उदित होते हैं तो शनि संबंधी काम कम किए जाते हैं। विचारों का मतभेद होने के कारण यह जो है तुरंत फल देने वाला नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब सुबह और शाम थोड़ा सा अंधेरा सा रहे तब जो है आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर आटे का दीपक इस कार्य के लिए सर्वोत्तम बताया जाता है, वही आटे का दीपक आपको जला देना है। संभव हो तो उसमें काले तिल भी डालिएगा। सुबह तो आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में काला तिल मिला हुआ और कच्चा दूध मिला हुआ जल समर्पित करना है। शाम के समय पर आवश्यक रूप से आपको एक सरसों के तेल का दीपक काले तिल उसमें मिलाकर समर्पित कर देने हैं, अर्थात प्रज्वलित कर देना है। यह कार्य आप सुबह शाम दोनों समय करते हैं तो आपके भाग्य की कोई भी ऐसी प्रबलता हो रही है जो विशेष रूप से आपके जीवन में अड़चन डाल रही है, सभी का निदान स्वतः हो जाता है। यही कार्य आपको शमी वृक्ष के नीचे कर देखना है। गुरुजी कहते हैं महीने भर में एक बार भी आप शमी पेड़ के नीचे एक जो है विशेष कार्य कच्चा दूध चढ़ाने का, उसमें थोड़ा काले तिल मिलाकर समर्पित करने का और एक गोल बत्ती का सरसों के तेल का दीपक शमी वृक्ष के नीचे लगा देते हैं तो जीवन में आने वाली दुर्घटना, रोग, संशय, पीड़ा, कष्ट इत्यादि का स्वतः ही नाश होता है और खुशियाँ बरकरार रहती है। तो पावन पवित्र दिन चल रहे हैं, इन दिनों में कभी भी किसी भी दिन जो है जब शनिवार आता है, जैसे नवरात्रि का शनिवार हो गया, यह शनिवार हो गया, आपको कोशिश करना है इन उपायों को छोड़ना नहीं है। यह कष्ट दुख दरिद्रता मिटाने वाले उपाय हैं और इनसे जो है जीवन बदलता है। जिसने किया है उसने पाया है। आप सभी से अनुरोध है कमेंट्स में मेरे गुरुजी के स्वास्थ्य होने की आप प्रार्थना कीजिएगा, जिसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना न भूले। बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। हर हर महादेव।